सब लोग उन लोग का फोटो है, लेकिन जिनके नाम से करा रहे हैं उन्हीं का नाम नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। ये बताइए कि ये लोग अपमान कर रहे हैं कितना। मतलब कहने का मतलब बाबा साहब को नहीं मानते हो? आप बताइए, आप मानते बाबा साहेब का प्रचार करा रहे, भीम संवाद करा रहे हैं, अब उन्हीं का फोटो गायब है उस पोस्टर में से, तो अब जाहिर सी बात है कि उनके नाम से अपने वोट इसी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, और उल्टे नहीं तो बाबा साहेब को भी अपमान कर रहे हैं आप। हाँ, शर्म आनी चाहिए। भीम चर्चा और भीम संवाद कोई बाबा साहेब इसके मोहताज नहीं थे। बाबा साहेब का सपना था कि हमारे लोगों हमारे दिए हुए रास्ते को सब घर घर तक पहुँचे, लेकिन ये लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है भीम चर्चा और संवाद कराने के लिए, क्योंकि बाबा साहब को नहीं मानते हैं, देश में नहीं रह रहे हैं, आपका अधिकार नहीं। अधिकार हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो सरकार में नहीं है। सभी लोग को मालूम है कि बाबा साहब के नाम से राजनीति किया करते हैं। इन लोग राजनीति किया करे, सभी लोग हमारे जग चुके हैं और वो नहीं रह गया है। थोड़ा मोड़ा शिक्षा हर किसी के पास आ गया है। हर किसी का तो मुर्गा ले लीजिएगा, मुर्गा दारू नहीं लीजिएगा, अब उनको हम मुर्गा देंगे। हाँ, आप लोग झांसा में नहीं आइएगा। झांसा में नहीं आएंगे, बाबा साहब के नाम से भी नहीं आएंगे, बाबा साहब के नाम से भी नहीं आएंगे। हम लोगों को बाबा साहब का कहने का मतलब कि बाबा साहब का फोटो हर ऐसी पर आना चाहिए पोस्टर पे, तब सही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ जनबोल खबर। अभी हम बक्सर में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ नौजवान हैं और ये सारे नौजवान जो है बाबा साहब को मानने वाले हैं। एक फ़ोटो वायरल हो रहा है और उस फोटो में अशोक चौधरी मौजूद हैं और उस फोटो जो भीम संवाद का एक पोस्टर चल रहा है, उस पोस्टर में भीम बाबा का जो है फोटो ही नहीं है, गायब है, लेकिन भीम संवाद किया जा रहा है। तमाम लोग हैं, हम जानेंगे राय क्या कहते हैं, बहुजन के लोग हैं। स्वागत है आपको जनबोल खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी फिलहाल में एक पोस्टर वायरल हो रहा है, फोटो वायरल हो रहा है जिसमें भीम संवाद लिखा गया है। हम इसको रिलीज कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से जो इस पोस्टर को हम आपको दिखाते चलें। उसमें जो है बाबा साहब का फोटो ही गायब है, लेकिन भीम संवाद का नाम दिया गया है। देखिए, ये जो लोग भीम संवाद करा रहे हैं या भीम चर्चा करा रहा है, ये सारा जो मुद्दा है ये एक वोट का एजेंडा है। जो चुनाव आया है 2024 का, ये चुनाव का एजेंडा है। आप बताइए, भीम संवाद करा रहे हैं अशोक चौधरी जी, आप देखिए उस पोस्टर में जो पोस्टर लोग लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ भीम संवाद करा रहे हैं वहाँ पर वो पोस्टर लगा रहे हैं, सब लोग उन लोग का फोटो है, लेकिन जिनके नाम से करा रहे हैं उन्हीं का नाम नहीं है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। ये बताइए कि ये लोग अपमान कर रहे हैं कितना। मतलब कहने का मतलब बाबा साहब को नहीं मानते हो? आप बताइए, आप मानते बाबा साहेब का प्रचार करा रहे, भीम संवाद करा रहे हैं, अब उन्हीं का फोटो गायब है उस पोस्टर में से, तो अब जाहिर सी बात है कि उनके नाम से अपने वोट इसी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, और उल्टे नहीं तो बाबा साहेब को भी अपमान कर रहे हैं आप। हाँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इन लोगों को समझना चाहिए कि अब इस देश के गरीब, कमज़ोर और दलित बुड़बक नहीं रह गया। इन लोग का बात समझता है। इन लोग के झांसा में और बात में हम लोग आने वाले नहीं हैं जी। झांसा में नहीं आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप लोग वोट दे ही देते हैं और एक तरफ देख रहे हैं कि लगातार भीम चर्चा, भीम संवाद हर जगह हो रहा है और आप लोग क्लेम लगाने कि बाबा साहब को, अगर बाबा साहब को नहीं मानते तो कैसे भीम चर्चा कराते, कैसे भीम संवाद कराते? तो बाबा साहब को मानते तो फिर बाबा साहब का फोटो क्यों नहीं लगाए पोस्टर में? दलित को बात करते हैं आप, दलितों का बात करते हैं, तो दलितों के साथ इतना उत्पीड़न होता है, आप वहीं का सरकार में आप आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? आरक्षण की बात करते हैं, फिर भी आरक्षण छीना जा रहा है, आप वहीं के द्वारा, आप वहीं के सरकार में आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। SC ST का आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। आप कहते हैं कि आरक्षण की बात करते हैं। हाँ, गरीबों की बात करते हैं। जो इस बिहार के अंदर जो गरीब है वो दूसरे प्रदेश में जाकर अपना जीवन पार्जन चलाने के लिए अपने बाल बच्चा घर द्वार छोड़कर जाता है। आप कहते हैं कि हम गरीब की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। और ये लोग जो भीम संवाद करा रहे हैं, जो गरीबों की बात करते हैं, जो आरक्षण की बात करते हैं, ऐसे लोग को शर्म आनी चाहिए। मतलब कि आपको कहने का मतलब है कि बाबा साहब के नाम से ढोंग कर रहे हैं? बिल्कुल ढोंग कर रहे हैं। बाबा साहब के नाम से ढोंग कर रहे हैं, संविधान बचाओ के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, आरक्षण के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, गरीबों के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। केवल बुड़बक बनाने के लिए चक्कर में पड़े, अपना वोट लेने के लिए चक्कर में पड़े कि सबको बुड़बक बनाकर वोट ले ले। लेकिन इन लोग को समझना चाहिए, तो इस बार लोग झांसा में नहीं आएगा जी। इस बार इन लोग का वोट मिलने वाला भी तो वही काम करते हैं, बाबा साहब के नाम से राजनीति करते हैं। ऐसा थोड़े है कि आप लोग भी बाबा साहब के एकदम मानने वाले? देखिए, हम लोग बाबा साहेब का जो सपना था, मानवर कांशीराम के सपना था, जो बहुजन समाज में जन्मे जो संत गुरु महापुरुष है, उनका सपना था,
वही सपना को लेकर हम लोगों ने चल रहे हैं। और हम राजनीति लोग नहीं करते हैं, हम फेसबुकिया नेता नहीं हैं, हम लोग ज़मीनी स्तर पर कार्य करते हैं, अपने लोगों के बीच जाते हैं, देखते हैं कि क्या समस्या है। अभी आए हैं यहाँ सिमरी प्रखंड के मझवारी गांव में, अपने लोगों के बीच आए हैं मिलने के, क्या समस्या। अभी भी देख लीजिए कि ये स्थिति हुआ है कि हमारे लोग भी आज भी ये जंगल झाड़ में रहते हैं। आप कैमरामैन से आगे रखिए, थोड़ा दिखा दीजिए। हमारे लोग आज भी जंगल झाड़ में रहते हैं और ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गरीबों के तैसी है, गरीबों की सरकार चल रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, अब ऐसे नेता लोग को शर्म आनी चाहिए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को बता देना चाहते हैं कि इनके झांसे में नहीं जाना है, क्योंकि ये दलित विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है, बाबा साहेब अम्बेडकर का विरोधी सरकार है। अगर बाबा साहेब को मानते तो इनके भीम संवाद के जो पोस्टर है उसमें पोस्टर में बाबा साहेब का फोटो रहता, लेकिन फोटो गायब है। चलिए, लगातार आप देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका, परिचय क्या हुआ? मेरा नाम सुरेश आजाद, आजाद समाज पार्टी जिला अध्यक्ष बक्सर। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष है, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे मौजूद कार्यक्रम हो रहा है, भीम संवाद हो रहा है, लेकिन बाबा साहब का फोटो भी नहीं है उसमें। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, चूँकि ये अहम मुद्दा है, आप इस मुद्दा पर सवाल खड़ा किए हैं। सवाल ये रहा कि उसमें पोस्टर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जो अशोक चौधरी जी हैं उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँचे थे, वो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, क्योंकि पूर्व में वो अभी शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और भी अभी वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री हैं। दूसरी बात ये रहा कि भीम चर्चा चला रहे हैं, ये भीम चर्चा भीम संवाद कोई बाबा साहेब इसके मोहताज नहीं थे। बाबा साहेब का सपना था कि हमारे लोगों, हमारे दिए हुए रास्ते को सब घर घर तक पहुँचे, लेकिन ये लोग वैसा नहीं कर रहे हैं। इनको तो कोई अधिकार ही नहीं है भीम चर्चा और संवाद कराने के लिए, क्योंकि बाबा साहब को नहीं मानते हैं, देश में नहीं रह रहे हैं, आपका अधिकार नहीं। अधिकार की बात करते हैं, मतलब आप ही लोग अधिकार हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो सरकार में बने हुए हैं। सरकार में बने हुए हैं तो जो जन समस्या है, लोगों का समस्या है, वो भीम सभा ना करा करके, भीम संवाद ना करा करके लोगों के बीच जाकर समस्या सुनते तो ये को अच्छी पहल होती। लेकिन ये कोई अच्छी पहल नहीं है कि भीम संवाद कराओ और बाबा साहब की उसमें से फोटो गायब करो। एक तरह से ये अपमान है। हाँ, बाबा साहब का अपमान है, बिल्कुल मतलब अपमान। आप लोग मान सम्मान करते हैं। हाँ। वो लोग बाबा साहब को नहीं मान रहे, एकदम संवाद करा रहे हैं, गली गली बता रहे हैं बाबा साहब के बारे में। आप लोग बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं, और बाबा साहब हम ये नहीं बोलते सिर्फ हमारे, बाबा साहब सबका है, लेकिन बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है, संविधान में जो निहित अनुच्छेद है, अनुच्छेद के अनुसार जो अधिकार है वो लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, वो पहुँचाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि वो लोग अभी सरकार में बने हुए हैं। ये हमारी मांग है कि वो भीम संवाद न करा करके लोगों की समस्या को सुने और लोगों का जो अधिकार है वो लोगों तक पहुंचाए। क्या परिचय सर आपका? शशि भास्कर, मुख्य मीडिया प्रभारी भीम आर्मी बिहार। लगातार आप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब के नाम से बहुत सारे ऐसे वोट बटोरने का काम किया जा रहा है जेडीयू के द्वारा। क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे, अशोक चौधरी जो हैं ये लोगों को गुमराह और अंधकार में रखना चाहते हैं। जैसे भीम पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, शिक्षा मंत्री होते तो शिक्षा मंत्री मानते हैं कि पढ़ाई के बदौलत बन गए हैं, बाकी जो वोट राजनीति के चलते वो क्या किए, भीम संवाद करा रहे हैं। भीम संवाद में बाबा साहेब के पोस्टर ना दिखाकर उनको खाली नाम चर्चित में कर दिए हैं कि भीम संवाद करा रहे हैं। ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो अब हमारे लोग मूर्ख बनने वाले नहीं हैं। सभी लोग को मालूम है कि बाबा साहब के नाम से राजनीति किया करते हैं। इन लोग राजनीति किया करे, सभी लोग हमारे जग चुके हैं और इस झांसा में नहीं फंसने वाले हैं। जैसे नहीं फंसने नहीं फंसने क्या वाले परिचय हैं। आपका? हमारा नाम किशन कुमार पड़ेगा, सिमरी प्रखंड अध्यक्ष भीम आर्मी। लगातार आप देख रहे हैं कि सारे लोग कह रहे हैं कि अब जो है इनके समाज के लोग झांसा में नहीं आने वाले हैं। चाहे हम लेना चाहेंगे, भीम चर्चा हो रहा है घर घर में, और अशोक चौधरी जो हैं भीम संवाद करा रहे हैं, जेडीयू के जो है पोस्टर से बाबा साहब का फोटो गायब है। क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। ये कहना चाहते हैं कि वो राजनीति खेल रहे हैं। वो झांसा में हम लोग आने वाले नहीं है उसका। क्या नहीं आइएगा झांसा में? इतना दिन से वोट दे रहे हैं, झांसे में वोट दे रहे हैं। वो हम लोगों का बुड़बक बना के अपना वोट ले रहे हैं, मगर अब नहीं है वो कोई भी वो नहीं रह गया है। थोड़ा मोड़ा शिक्षा हर किसी के पास आ गया है। हर किसी आएगा तो मुर्गा ले लीजिएगा, मुर्गा दारू नहीं लीजिएगा। अब उनको हम मुर्गा देंगे। हाँ, आप लोग झांसा में नहीं आइएगा? झांसा में नहीं आएंगे। बाबा साहब के नाम से भी नहीं आएंगे। बाबा साहब के नाम से भी नहीं आएंगे। हम लोगों को बाबा साहब का कहने का मतलब कि बाबा साहब का फोटो हर
ऐसी पर आना चाहिए पोस्टर पे, तब सही है। लेकिन अब पोस्टर बाबा साहेब का ही गायब हो जाता है, ऐसा क्यों? वो राजनीति है। हाँ, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं जी। जी राजनीति कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। नहीं उनका फोटो भी लगाया जाता है तो फोटो आता है, फिर फोटो हटा दिया जा रहा है। आखिर क्यों फोटो हटा दिया जा रहा है? फोटो उनके साथ बाबा साहब का काम तो हो रहा है ना, आप लोग फोटो के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। फोटो बाबा साहेब का काम नहीं होने से हो गया ना, फोटो चाहिए। हम लोग क्या मालूम है किसके नाम से काम हो रहा है। बाबा साहब का फोटो रहेगा तो हम जानेंगे कि हाँ उसके नाम पे काम हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार जी हैं। देखिए पब्लिक ओपिनियन भी, पब्लिक भी बता रही है कि बाबा साहब का फोटो होना जरूरी है, क्योंकि जिसके नाम से आप करवा रहे हैं उसका अगर फोटो नहीं होता है तो वो नदारत होता है और ये मान लिया जाता है कि बस आप उनके नाम से ढोंग कर रहे हैं। आप लगातार बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर।